अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तैयब है और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहता हूँ। क्या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या मुझे एज अ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, मेरा डेफिनेटली स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स का मैं CEO हूँ और पिछले कई सालों से मैं रियल स्टेट को जो है डील भी कर रहा हूँ। रियल स्टेट के हवाले से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा हूँ और स्टॉक मार्केट की नो हाउ मुझे अभी से नहीं, मुझे काफ़ी सालों से है। व्हेन आई वाज इन क्लास 9 तब से मुझे नो हाउ है शेयर्स परचेज, शेयर सेल करने की। मेरी व्लॉगिंग, क्या मुझे बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्टॉक मार्केट की बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं इसका जवाब दूंगा, ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है और नॉलेज आप चाहें कि नॉलेज आगे बढ़ जाए, नॉलेज लोगों के पास चली जाए, तो ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए। मेरे व्लॉग्स में मुख्तलिफ लोगों की आरा ये है कि जी आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता हो सकता, इसलिए आपको नहीं पता होना चाहिए। तो ये किसने कहा है कि अगर कोई एक बंदा किसी एक फील्ड का काम कर रहा है तो सिर्फ से रेलेवेंट फील्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, हो सकता है। और अगर मैं रियल एस्टेट का काम कर भी रहा हूँ तो ओवरऑल मेरी डिग्री है एमफिल पब्लिक पॉलिसी में। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 25 साल की उम्र में मैंने यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट का जो खिताब अल्हम्दुलिल्लाह जीता और मैं पब्लिक पॉलिसी में, एमफिल पब्लिक पॉलिसी में यंगेस्ट मैंने गोल्ड मेडल लिया है, जिसमें मेरा कोर्स वर्क भी 1 साल के अंदर कंप्लीट किया और मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया कि 6 महीने में अपनी रिसर्च कंप्लीट की है और रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने ये डिग्री ली है और मेरी एक्सटर्नल एवेलुएशन का ज़्यादा मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हुई है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे आता ही होगा। और अगर हम पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है कि पब्लिक पॉलिसी इटसेल्फ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, रियल स्टेट प्लानिंग, रियल स्टेट की पॉलिसी, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें कवर करती है। अब किसी ने नहीं ये डिग्री की हुई तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। खैर, एनीवेज, एज पर माई सिनेरियो आई फाइंड माई सेल्फ एक्सपर्ट एज पर कि मैं अवेयरनेस तो क्रिएट कर ही सकता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? नंबर 1, आपका पैसा, जो रुपया आप कमा रहे हैं, और मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ लोगों को जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई ब्रेड एंड बटर है। अगर मैं रियल एस्टेट की व्लॉगिंग करूं या मैं स्टॉक मार्केट की व्लॉगिंग करूं तो मेरा ओवरऑल क्राइटेरिया, मेरी ओवरऑल ये जो मकसद है व्लॉगिंग का, वो ऑडियंस मेरी वो है जो ऑलरेडी अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर रही हैं, जिनका ऑलरेडी बिजनेसेस हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई जनरल स्टोर चला रहा है। उनके काम है, अब उनके पास पैसा वो बनाते हैं और वो कहीं पे सेव करना है, उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट करना है। मेरी ऑडियंस वो है ही नहीं जो इस बिज़नेस को मेरे साथ कर रही हो, क्योंकि ओवरऑल उनके पास टाइम ही नहीं इस बिज़नेस को करने का। और जो डेफिनेटली ये बिज़नेस करते हैं उनको मुझे सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको सब कुछ आता है। मैं स्पेसिफिकली अपने इस चैनल से, ये मेरे मल्टीपल चैनल्स हैं, टारगेट करना चाहूँगा उन ऑडियंस को जो अपना पैसा बनाते हैं कहीं ना कहीं पे, जो जॉब कर रहे हैं। लेट अस सपोज जॉब करते हैं और हर महीने पैसे 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपये बचाते हैं। अब जो लोग ऐसे हैं जो हर महीने 10 लाख रुपया, 5 लाख बचा सकते हैं, तो हम तो उनको ये एडवाइस करते हैं आप अपना घर लें, किस्तों पे घर लें, किस्तों पे घर बनाएं, या कंस्ट्रक्शन साइट पे आएँ, अपने ज़मीन लें, घर बनाना शुरू करें, एक टेंजेबल एसेट है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महीने में सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये बचा पाते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 वो इन्वेस्ट कर पाते हैं। 50,000 बचाने का मतलब ये तो नहीं है कि 50,000 सारा इन्वेस्ट करना है। 50,000 बचाने का मतलब ये है कि 40,000 रुपया आपने रखना है अपने बुरे वक्तों के लिए, 10,000 रुपये कहीं पे आपने दूसरी साइड पे लगाना है। वो 10,000 या 15,000 की वैल्यू तो आप रियल एस्टेट में नहीं लगा सकते। उनके लिए मैं आपको ये क्राइटेरिया लेकर आता हूँ, रोजाना की बुनियाद पर मैं डिफरेंट आपके पास शेयर लेकर आ रहा हूँ कि भाई इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लें, ये 10,000, 15,000 महीने का बचाए, इस महीने इन शेयर्स में कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लें। अगले महीने 10-15,000 महीने का बचाए, फलाने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लें, उससे अगले महीने बचाए। ये इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ ये नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट आपको शॉर्ट पैसा बना के देगी। ये इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस ये है कि आज से 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद जब आप देखेंगे तो या तो ये इन्वेस्टमेंट वाकईतन डबल ट्रिपल हो चुकी होगी, या 90% चांस है ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे खड़ी होगी। क्योंकि डेफिनेटली मैं ये बात नहीं करता कि आपने सारे एक ही कंपनी के शेयर्स लेने, मुख्तलिफ कंपनी में आप शेयर्स डाल सकते हैं। कोई एक कंपनी ऊपर जाएगी, कोई एक नीचे आएगी, तो या तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, या प्रॉफिट क्रिएट कर दिया होगा उसने। तो ये जगह वजह है और प्रॉफिट क्रिएट करने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपका पैसा 10,000 रुपया बैंक में पड़ा हुआ है और वो 10 साल भी बैंक में पड़ा 10,000, तो वो 10,000 ही रहेगा। तो ये ऑप्शन है कि वो 20,000 बन गया हो, 30,000 बन गया हो। तो ओवरऑल आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से वो प्राइस ज़्यादा ही हुई जो आपको बाद में मिली। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस इसलिए करनी है कि आप लोगों के पास जो पैसा सेविंग्स बचती हैं, उन सेविंग्स को बजाय बैंक में पड़े रखने के, बजाय डेप्रिशिएट करने के, कहीं ऐसी जगह पर आप पैसा लगा दें जहाँ से आपको ये डेफिनेटली ज़रूर एक होप ज़रूर हो कि यहाँ आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पैसा लगाया है